सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट किया था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ cos अल्फा अपन cos बीटा इज इक्वल्स टू m एंड cos अल्फा अपन sin बीटा इज इक्वल्स टू n, तो हमें प्रूव करो कि शो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि या तो हम प्रूव कर सकते हैं इस पूरे को n स्क्वायर को, या तो हमको प्रूव करने का पड़ेगा क्योंकि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा के इक्वल है। तो अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए हम सिर्फ n स्क्वायर को प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे LHS। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले लिख लेंगे जो हमें दिया है m स्क्वायर n स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर बीटा। अब आप ध्यान से देखो तो ऊपर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि m और n की वैल्यू क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें सपोज अभी देखो लेट करके चल रहा है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर n की वैल्यू हमें 4/2 दी है और m की वैल्यू हमें 3/2 दी है। अब पूछा है हमें बताओ कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, m स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका। तो जब आप करोगे तो 3 को आप ओपन होगा ब्रैकेट, तो ये कुछ ऐसा लगेगा, राइट। ऐसे सॉल्व करोगे आप इसे। ठीक है, तो वैसे ही जब यहाँ पे हमें दिया है तो मतलब अगर हम इसको स्क्वायर करें m का तो ये होगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा। हमें m की वैल्यू ये दी थी, हम अगर इन दोनों में अगर मैं यहाँ स्क्वायर नहीं लगाती हूँ, हटा के यहाँ लगाती हूँ, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन हुआ यहाँ इसके पास था तो ये होता 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं हम। तो हम इतना ना करते हुए डायरेक्टली हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और फिर प्लस, अब देखो n की वैल्यू क्या दी है हमें, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ठीक है इतना समझ में आया। हमने m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिखा और ये जो है हमारा cos स्क्वायर बीटा हमने इसको एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं अगर तो आएगा cos स्क्वायर बीटा डॉट मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, यही हमारे पास। अब देखो यहाँ cos स्क्वायर ऊपर हमारे पास, मतलब यहाँ पे अब cos नहीं आएगा। अगर आप जब भी एलसीएम लेते हो, जैसे सपोज यहाँ 4/2 है, यहाँ 6/3 है, आप एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा, तो ऊपर ऐसे इंटू करते हो ना कि यहाँ 3 का होगा यहाँ 2 का होगा। कैसे पता चला आपको, आप 2 को पहले 6 से डिवाइड करते हो, जो आंसर होता है आप उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हो। आपने 3 को 6 से डिवाइड किया, 2 आया आंसर में, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आप, यही करते हो आप, राइट। अब वैसे हम यहाँ ये करेंगे, हमारे पास cos स्क्वायर बीटा देखो है यहाँ पे, हमारे पास क्या नहीं है साइन स्क्वायर बीटा, तो हम इसी के साथ cos स्क्वायर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर बीटा प्लस। अब हमारे पास यहाँ साइन स्क्वायर बीटा है लेकिन हमारे पास cos स्क्वायर बीटा नहीं है, तो अब हम ऊपर cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा है, हमारे पास क्या नहीं, cos स्क्वायर बीटा नहीं है, तो हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इतना लिखने के बाद मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर बीटा। अब आप कहोगे मैम ये कहाँ से आया, ये तो यही अभी ऊपर से चला आ रहा था ना इसके साथ में। तो अब देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये cos स्क्वायर बीटा ये मल्टीप्लाई में ही तो है। ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में और ये भी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो उसके बाद आप देख सकोगे कि यहाँ पे भी cos स्क्वायर अल्फा लिखा है और यहाँ पे भी cos स्क्वायर अल्फा हमने लिखा है, राइट। तो हम इन दोनों का क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा बाहर आ गया, फिर ब्रैकेट बना लो, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया हमारा। ठीक है, अगर आप ध्यान से याद करो तो मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ भी तो वही है, देखो बस हमारे पास थीटा के पास भी है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो वही बात हुई ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा, और ये तो 1 हो गया, 1 लिखो चाहे ना लिखो, अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है। प्रूव हो गया आपका, हमें कैसे प्रूव हो गया, तो देखो हमने यहाँ n की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी, n की वैल्यू ये लिखी है आपके सामने, राइट। n का स्क्वायर हमने क्या लिखा था यहाँ पे, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, यही तो वैल्यू लिखी थी हमने n स्क्वायर की, तो यही वैल्यू आ गई हमारी, तो हमने लिख दी कि n स्क्वायर है। तो हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। बस ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत ही इजी था। अगर डाउट आया हो तो पूछ सकते हो, बट मैं वापस बताती हूँ कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमें प्रूफ करना था कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर बीटा n स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने पहले m स्क्वायर की वैल्यू रखी, m की वैल्यू दे रखी थी हमें, हमने उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया।
फिर हमें एन की भी वैल्यू दे रखी थी, हमने उसका भी स्क्वायर करके लिख दिया और कॉस स्क्वायर बीटा हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा था लेकिन साइन स्क्वायर बीटा नहीं था, जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। तो हमने ऊपर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस, यहाँ हमारे पास साइन है कॉस नहीं है, तो ऊपर में हमने कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा किया। ठीक है, और यहाँ इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब नीचे वही है, अब देखो नीचे कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा और ऊपर भी है, तो कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर बीटा ही तो बचा। राइट, अब देखो फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों में कॉमन आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ये नहीं समझ में आए तो मान लो लिखा है 4 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में ना, इधर दिया है हम लोग को 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4, अगर ऐसे लिखा है तो यहाँ और यहाँ का 4 तो देखो कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते 4 कॉमन ले लेते 3 प्लस 6 कर देते। राइट, हम यही करते, तो हमने यहाँ पे भी वही किया। ये एग्जाम्पल है, इसको साथ में मत लिख लेना। ठीक है, मैं हटा ही देती हूँ, ना कहोगे कि कुछ भी। ठीक है, तो इतना समझ में आया ना सबको। फिर हमने इसको कॉमन ले लिया, ऊपर हमारा क्या बचा, फिर हमारा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ये कॉस स्क्वायर बीटा तो हट गया था हमारा, कट गया था वो, तो फिर हमने वो लिख लिया अपॉन साइन स्क्वायर बीटा लिख लिया। अब आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की जब आइडेंटिटी प्रूफ कराई है तो इन्हें तो बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर किसी को नहीं पता कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं तो मैंने बताया है, जाके देख लेना। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब फिर देखो 1 लिखने में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा ही आएगा और अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। अब हमारी n की वैल्यू क्या दी थी, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर साइन बीटा, तो हमने n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी तो वही रखी थी, तो ये n स्क्वायर की ही तो वैल्यू आ गई और हमें प्रूफ भी तो यही करना था, जिसको प्रूफ करो n स्क्वायर की, तो बस LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ। यही क्वेश्चन था। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और भी क्वेश्चंस अगर आपके डाउट में हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, उस पर वीडियो बहुत ही जल्दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।